नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज हम पढ़ाएंगे शक्ति के स्रोत। शक्ति से संबंधित चर्चा हमने पिछली वीडियो में बहुत की है। आज हम पढ़ाएंगे शक्ति के स्रोत क्या हैं, किस किस आधारों पे हमें शक्ति मिल सकती है। तो आइए हम शक्ति के स्रोतों से संबंधित जानकारी आपको दें। ये भी बीए फर्स्ट ईयर का ही पेपर रहता है। शक्ति का अर्थ स्पष्ट के साथ समझने के लिए शक्ति के स्रोतों का अध्ययन किया जाना पहले हमें ये बात समझ लेना आवश्यक होता है कि ये स्रोत कैसे हैं। शक्ति अनेक स्रोतों से उत्पन्न होती है, विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करती है, विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करती है। जैसे नेपोलियन, हिटलर, लेनिन और गांधी, ये सभी शक्तिशाली थे। नेपोलियन, हिटलर, लेनिन और गांधी ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी शक्ति के स्रोतों में भेद है। शक्ति के स्रोतों की कोई पूर्ण सूची तो देना संभव नहीं, क्योंकि विचारकों में इस संबंध में बहुत अधिक मतभेद है। फिर भी शक्ति के कुछ स्रोत हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कई चीज़ों में हमें, जैसे हिटलर है, हिटलर तो शक्ति के उसमें ही प्रसिद्ध था, लेकिन लेनिन हुआ, गांधी हुए, ये इनका प्रभाव पड़ता था व्यक्तियों पर। ये शक्ति से नहीं मनवाते थे अपनी बात, लेकिन इनका इतना प्रभाव पड़ता था कि वैसे ही व्यक्ति इनके पद कर्मों पर चलता था। जैसे हमें स्रोतों में क्या क्या रखा गया, जैसे हमें ज्ञान से भी हमें बहुत शक्ति मिलती है। ज्ञान शक्ति का प्रथम स्रोत है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रतिबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति है आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तत्वों में से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को अकुशलता बना सकती है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। जैसे हम विवेकानंद को ले लें, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ले लें, इनके पास क्या है? कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है लड़ने के लिए। ये सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही इन्हें शक्ति प्राप्त हुई, और सिर्फ इन्हें ज्ञान था कि हजारों लाखों व्यक्ति इनके पास पहुंच जाता है, इनका भक्त हो जाता है। तो ये ज्ञान ही है शक्ति का स्रोत। हमें लड़ने के लिए बम, हथियार, बंदूकें ये नहीं चाहिए। एक व्यक्ति होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, हम उसके बिल्कुल अनुयायी हो जाते हैं। तो ज्ञान से विवेकानंद के पास क्या था? ज्ञान ही था। हम उन पर कितने व्यक्ति देश तो देश विदेश तक झुकने के लिए तैयार हो गया था, सिर्फ ज्ञान था, ज्ञान की मार। तो शक्ति का स्रोत ज्ञान है। एक शिक्षक के पास हजारों लोग चले जाते हैं, बच्चे इतने सुनते हैं, तो क्या वो कोई लड़ नहीं रहा, सिर्फ ज्ञान बांटता है। तो ज्ञान शक्ति का स्रोत होता है। एक होता है प्राप्तियाँ। प्राप्तियाँ हमें कैसे होता है? जैसे ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। ज्ञान दिखता नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा ही हो लेकिन उसके अंदर बहुत ज्ञान होता हो, तो वह आंतरिक स्रोत है। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होती है, जिसमें हम प्राप्तियां सर्वाधिक प्रमुख समझते हैं। जैसे प्राप्तियां साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दिया जाता है। जैसे प्राप्तियां या पैसा वगैरह, कुछ धन दौलत मिल जाना, प्राप्त हो जाना। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राप्तियां या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन ना तो यह एकमात्र स्रोत है और ना ही निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत, क्योंकि ज्ञान तो प्रभाव डालता है व्यक्ति पर। ज्ञान से हम खुद उसके पास झुक जाते हैं, लेकिन प्राप्तियों से प्रभाव डालने वाला स्रोत नहीं है। बिना संपत्ति के भी
एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्य को प्रभावित कर सकता है और संपत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सके। कभी कभी व्यक्तियों के बहुत सारा पैसा होता है लेकिन उनका उतना मन नहीं होता है कि हम व्यक्तियों को कुछ सेवा भाव करें। तो प्राप्तियां, जैसे हमें अचानक कुछ प्राप्त हो गया हो, बहुत सारी संपत्ति मिल गई, क्योंकि संपत्ति से भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। कुछ प्राप्त हो गया हो, संपत्ति हो, इससे भी हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। हम कुछ कर सकते हैं। हम एक शक्ति, धन भी एक शक्ति होती है। पैसे वाले व्यक्ति हैं बहुत देश में, तो उन्हें केवल धन दौलत से ही शक्ति प्राप्त हो गई है ना। तो ये प्राप्तियाँ अचानक हमें प्राप्त हो जाना, ये भी एक प्राप्तियाँ शक्ति का स्रोत बन जाती है। फिर होता है एक संगठन। संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक कहावत भी है कि संगठन में शक्ति है। ये बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति है और सभी लोग जानते भी हैं। इसमें जैसे विभिन्न प्रतिद्वंद्वितापूर्ण इकाइयाँ आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं। बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारा संघ होता है कई लोगों का, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। संगठन के माध्यम से उनकी शक्ति कई गुनी बढ़ जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ तथा व्यापारी संघ इसके उदाहरण हैं। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टता राज्य है और इसका एक प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित स्वरूप ही है। मतलब इसमें कहा गया है जैसे राज्य बहुत बड़ा संगठन है और संगठन में हम कई चीज़ें ले सकते हैं। हर जैसे सर्विस में, हर सर्विस में कई संगठन होती हैं, जैसे बैंक का संगठन, शिक्षा के क्षेत्र में टीचरों का संगठन। हम अकेले कोई बात सरकार से मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगी। यदि हम संगठन से मांगेंगे तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ सुनवाई होगी। तो संगठन में शक्ति है। संगठन भी शक्ति का एक स्रोत माना गया है। जितना व्यक्ति जैसे एक परिवार में है, एक परिवार जितना अधिक संगठित रहेगा तो आस पड़ोस के लोग उतने ही डरेंगे। अरे भाई, इनके घर में बहुत संगठन है, तो डरेंगे। यदि हम लोग फैल फुट हो जाएंगे तो आदमी दबा लेगा। जितना संगठन में हम रहेंगे उतनी हमें शक्ति प्राप्त होती है। और एक होता है आकार। संगठन का जो चौथा स्रोत है वह है आकार। अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और यह सोचा जाता है कि संगठन का जितना बड़ा आकार हो उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकेगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अनेक बार ऐसा भी होता है कि उसका बड़ा आकार उसे उलझा देता है, उसे असंतुलित बना देता है और उसे परिस्थितियों के अनुकूल बना देता है। इसी कारण अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने आकार को घटाने के लिए शुद्धि आंदोलन का आश्रय लिया जाता है। शक्ति के स्रोत एवं आधार के रूप में विश्वास का भी पर्याप्त महत्व है। तलवार की शक्ति भी अंतिम रूप से विश्वास पर ही आधारित होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता होती है। शक्ति की महानता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में कितना सक्षम है। जैसे प्रोफेसर मैकाइबर ने शक्ति के इन विभिन्न तत्वों का वर्णन करने के बाद कहा है कि शक्ति की कार्य कुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना हो। तो एक आकार को भी शक्ति का एक स्रोत माना गया है। जिस परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है तो वैसे ही व्यक्ति डरते हैं और जो आकार में कम होता है तो वैसे ही दबाने की कोशिश करते हैं। तो एक आकार, जितना बड़ा आकार होगा हमें उतनी शक्ति प्राप्त होगी। तो आज दोस्तों मैंने शक्ति के स्रोत पढ़ाए हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनते हैं बीए फर्स्ट ईयर में, ये मोस्ट क्वेश्चन हमेशा रहता है। कितने स्रोत बताए? हमने 4 स्रोत बताए, ज्ञान, प्राप्तियां या संपत्ति, संगठन या आकार। ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन, आकार, ये 4 शक्ति के स्रोत हैं। इन चारों से हमें शक्तियां मिलती हैं और आशा करती हूँ दोस्तों कि ये भी आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।